वेलकम टू B2Y इन्वेस्टमेंट चैनल। दोस्तों, आज हम ऐसा दो कंपनी के बारे में बात करने वाला है जो कि हमारा मन में कन्फ्यूज़न रहता है, हम कौन सा कंपनी का शेयर परचेज़ करें ना करें। तो आप देखिए, ये फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब में हम थोड़ा बहुत इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके लेते हैं। तो ये क्या-क्या सेगमेंट में अभी काम कर रहा है। ये केबल्स एंड वायर्स है, स्विच है, फैन है और बाकी सारे अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है, ये अप्लायंसेस का भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये अभी मोर और लेस धीरे-धीरे एक डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रिकल कंपनी बनते जा रहा है। तो इसका प्रोडक्ट सेगमेंट में आपको सभी को पता है, इसका केबल्स का जो सेगमेंट है, ये इसका मार्केट कैप इसका ज़्यादा है। वायर्स एंड केबल है, फैन्स, लाइटिंग और होम स्मार्ट अप्लायंसेस, स्विचेस, स्विच गियर, सोलर प्रोडक्ट, तो ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने अभी काम कर रहे हैं। तो अभी ये रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, इसका ज़्यादा 5-10 साल हुआ नहीं है ये कंपनी को। तो आप इसका अभी नेक्स्ट इसका फिनंशियल देख लेते हैं। तो ये फिनंशियल में इसका क्या-क्या हमको दिखते हैं। तो पॉलीकैब इंडिया का जो मार्केट कैप है, ये अप्रॉक्सिमेटली 40,000 शेयर का मार्केट कैप है और इसका करंट प्राइस अभी 2671 के आसपास परफॉर्म कर रहा है। और इसका अभी रिसेंट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट भी हम इसमें देखने वाला है। तो रिसेंट क्वार्टर का रिज़ल्ट देखिए, ये 3332 3300 सीआर के आसपास इसका सेल्स है और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 427 और इसका नेट प्रॉफिट जो है 270। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर में इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और इसका कंपेयर कर लेते हैं इसका इंडस्ट्री पी के साथ, ये क्या डिफरेंस है। अभी ये जो केबल्स एंड पावर सेगमेंट है, तो इसमें जो इंडस्ट्री पी चल रहा है, ये 25.16 इस इंडस्ट्री का पी है और इसका जो पी है अभी 35.56। तो ये मोर और लेस ज़्यादा तो प्रीमियम वैल्यूएशन में नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री पी से ये ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक डिसेंट कंपनी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल वायर, केबल, ये सब में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक डिसेंट कंपनी है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये पॉलीकैब का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसका जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग मोर और लेस सेम है। एफआईआई ने इंक्रीज़ किया है, डीआईआई इंक्रीज़ किया है और पब्लिक इसमें सेल किया है। तो सितंबर क्वार्टर में पब्लिक ने इसका प्रॉफिट बुक किया है, इसमें सेल किया है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसका सीएजीआर में ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। ये लास्ट 3 इयर्स में इसका 44% इसका सीएजीआर है और 1 ईयर में 7% है। तो इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, ये डबल डिजिट में अच्छा फिगर में, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ ये भी अच्छे परसेंटेज में ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये आ गया हम पॉलीकैब का चार्ट में। इसका टेक्निकल में अब देख लेते हैं ये अभी बाइंग रेंज में है कि नहीं है। तो इसका अभी 2668 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो फर्स्ट बाइंग बन सकता है, ये 2560 2565 के आसपास, ये आप इसका एक फर्स्ट जीटीटी करके रख सकते हैं 2560। तो ये जो राइट साइड में दिख रहा है 2565 2560 के आसपास, तो फर्स्ट आप इसका एक जीटीटी मार के रख सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा और एक सेकंड बाइंग है, आप ये भी मान के चल सकते हैं, ये भी एक अच्छा सपोर्ट है 2450 के आसपास। तो 2450 में भी आप एक इसका सपोर्ट मान सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसका रिसेंट जो 2 सपोर्ट दिख रहा है, ये दोनों सपोर्ट दिख रहा है। और इसका जो रैली है, ये रैली, ये इसका जो डाउन था इधर 2000 के आसपास चला गया था, 2040-50 के आसपास चला गया था। तो इसमें से इसका अच्छा रैली हुआ है। ये जो 2 लेवल मैंने बताया, तो ये दोनों लेवल के आप थोड़ा-थोड़ा करके क्वांटिटी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, पॉलीकैब के बाद और एक एग्रेसिव कंपनी आता है, केईआई इंडस्ट्री। ये पॉलीकैब से मार्केट में ज़्यादा दिन में अवेलेबल है, ज़्यादा सालों से अवेलेबल है। तो इसका हम थोड़ा बहुत इसका प्रोडक्ट वगैरह देख लेते हैं। तो ये जनरली आप देखिए, ये हाई वोल्टेज केबल्स वगैरह तो वायर एंड केबल्स के ऊपर है और इसमें मैक्सिमम ये इसके ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें ये बहुत सारे सॉल्यूशंस भी देता है। अगर आपको ये दिख रहा है, तो ये
डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, जो इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, तो ये सब सॉल्यूशंस के ऊपर भी ये कंपनी काम करता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में भी इन्होंने इसका सॉल्यूशंस देता है। इसका बहुत सारे क्लाइंट का नाम भी ये दिख रहा है। ये भी एक वेल नोन कंपनी है। इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी देख लेते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस में भी बहुत सारे कंट्रीज़ में इसका सेल्स चलता है। तो ये भी एक अच्छा डिसेंट कंपनी है इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल में। अभी इसका फिनेंशियल हम देख लेते हैं। तो केईआई का जो मार्केट कैप है, केईआई का मार्केट कैप 14,000 सीआर के आसपास इसका मार्केट कैप है। और ये इसका ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और इसमें देखिए, ये पॉलीकैब के कंपैरिजन में ये पॉलीकैब था 40,000 सीआर के आसपास, ये 14,000 सीआर के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो पॉलीकैब से ये छोटा कंपनी है, लेकिन ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग कंपनी है। अब देखिए, इसका जो इंडस्ट्री पी है 25 के आसपास, और ये 34 पी में अभी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका अभी रिसेंट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है, तो क्वार्टर में इसका इंक्रीज़ हुआ है, सेल्स इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है। ओपीएम जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 10-11% अक्रॉस द क्वार्टर ये चलता है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ये थोड़ा बहुत पिछले क्वार्टर से इंक्रीज़ हुआ है। और इसका सीएजीआर आप देखोगे तो ये बहुत ही ऑसम सीएजीआर है। देखिए, लास्ट 10 ईयर्स का इसका 56% सीएजीआर है। लास्ट 5 ईयर्स में 37, 3 ईयर्स में 45, लास्ट 1 ईयर में 57%। तो ये एक ऑसम है। लास्ट 1 ईयर में मोस्ट कंपनी अभी रिसेंट सिचुएशन में जो नेगेटिव में चल रहे हैं, लेकिन ये इसका जो स्टैंडर्ड है इसमें ये मेंटेन कर रहे हैं। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ बताता है। इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ये भी डबल डिजिट में अच्छा फिगर में ही कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ ये भी अच्छे से ही परफॉर्म कर रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी अच्छे से ही परफॉर्म कर रहा है। अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, ये प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज हुआ है। ये एफआईआई का जो स्टेक है ये थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। डीआईआई थोड़ा डिक्रीज हुआ है। पब्लिक थोड़ा परचेस किया। तो मोरलेस इसको बोल सकता है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मोरलेस सिमिलर ही है। तो ये भी एक अच्छा कंपनी है। तो ये इसका मैंने फिनेंशियल एनालिसिस देख लिया। अभी इसका लेवल देखते हैं। तो केईआई का अभी जो लेवल चल रहा है 1620 के आसपास, 1621। तो अभी रिसेंट टाइम पे ये चल रहा है। तो देखिए, ये इसमें अभी डिस्काउंट कुछ अवेलेबल नहीं है। देखिए, इसका चार्ट देखिए, ये कितना अच्छे तरीके से लास्ट 2-3 साल से ये कितने अच्छे तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए, ये कम्प्लीटली बुलिश चार्ट है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट में जाने के लिए इसको मिस कर जाओगे तो आप आगे बहुत अच्छा रैली भी आ सकता है। तो ये देखिए, इसका जो चार्ट का जो पैटर्न है, ये थोड़ी टाइम के लिए ये कंसोलिडेट होता है, फिर एक रैली लेता है, फिर ये रेजिस्टेंस में हिट करके थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर ऊपर गया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, ऐसा करते करते कंसोलिडेशन, देन ये फिर ऊपर जाता है। तो ये आपका कन्विक्शन के ऊपर आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो अभी रिसेंट लेवल में ये 1500 के आसपास अगर मिल गया तो ठीक है। एंड देन 100 रुपीज़ गैप में ये 1400 के आसपास, तो ये दोनों लेवल में अगर आपको मिल गया तो आप इसको बाई कर सकते हैं। तो अगर आपका कन्विक्शन ज़्यादा है, लेकिन इसको पॉलीकैब जैसा और दूसरा कंपनी जैसा इसमें ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छे स्मॉल कैप और नियर टू मिड कैप कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये अच्छा कंपनी है। तो आप पॉलीकैब और केईआई को, अगर आपका पोर्टफोलियो वैल्यू ज़्यादा है तो आप दोनों में से दोनों कंपनी भी रख सकते हैं, और केईआई को भी आप रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं दोनों को कंपेयर करके दिखा दिया कौन सा कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। और अभी ये प्राइस एक्शन में थोड़ा ये ज़्यादा वैल्यू लग रहा है। तो लेकिन अगर आपको कन्विक्शन ज़्यादा है तो आप इसके ऊपर भी आप इसको स्टडी करके ये भी आप परचेस कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में न्यू होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।